आपको ऐसा लगता है कि आप पे किसी ने जादू टोना किया है, पर आप तय नहीं कर पाते क्या ये सही है या मन का वहम है। तो उसके लिए कुछ विधियाँ आती है। अगर आपको उस विधि के हिसाब से लक्षण दिख रहे हैं आपके घर में या आप में, तो हो सकता है आप पे किसी ने जादू टोना किया हो, या फिर आपके घर में किसी ने जादू टोना किया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस जगह पे रह रहे हो वहां किसी नकारात्मक शक्ति का वास हो। तो इसका परीक्षण करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपके घर में अचानक बिना कारण कोई बीमार पड़ रहा है, नींद में भारी बदलाव आ रहा है, बेहद डर या बेचैनी लग रही है, नकारात्मक सपने अचानक बढ़ रहे हैं, या फिर अचानक रिश्तों में दरारें पड़ रही है, या काम में लगातार अड़चने आ रही। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हो सकता है कि आप पे किसी ने जादू टोना किया हो। अगर इसके अलावा आपको जानना है तो इसके कुछ सरल उपाय मैं बताता हूँ, जिसकी वजह से आप एक ही दिन में तय कर पाओगे कि हाँ, ये नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? बाजार से ताजा नींबू लाना है। अगर आपके घर पे है तो कोई बात नहीं है, ताजा नींबू लाइए, उसको बीच में से काटिए रात को, और आप अपने तकिए के पास रखिए और सो जाइए। अगर आपको आपके तकिए के पास नहीं रखना है तो उस नींबू को आप मंदिर में रख दीजिए और सो जाइए। सुबह जब आप उठे तो उस नींबू को देखिए। अगर हल्का सा काला रंग का हो गया है या फिर उसमें से अजीब सी बदबू आती है, तो समझ लीजिए कि आपके घर पे या आप पे किसी ने नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव डाला है, यानी कि जादू टोना किया है। अगर आपके तकिए के पास रखने के कारण वो काला हो गया है तो आप पे किसी ने जादू टोना किया है। अगर मंदिर में रखने पर वो नींबू काला हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से काला नहीं, थोड़ा सा हल्का सा काला दिखेगा, जो आमतौर पे हम काट के घर पे रखते हैं तो काला नहीं दिखता है। अगर ऐसा काला दिख रहा है तो आपके घर पे किसी ने जादू टोना किया है। अगर ये उपाय नहीं करना है तो आप किसी दूसरे उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि घर में शांत जगह पर बैठ के हनुमान चालीसा या कोई भी सरल देवता की आपको पाठ करना है, जैसे कि गणेश जी है या फिर कोई भी देवी देवता का आपको पाठ करना है। अगर उस वक्त आपको असहजता, भारीपन, चक्कर आना या फिर मन भटकता है, अत्यधिक मन भटकता है, तो समझ लीजिए ये नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है। आपके घर की चीजों में कभी ऐसा हो रहा है जो आपने ना देखा हो, जैसे कि बार बार बिना वजह से आपके घर का दिया बुझ जाना, या फिर अजीब आवाज, सामान बिना किसी वजह के ऐसे ही आवाज कर रहा हो, बर्तने गिर रहे हो आपके आप, तो हो सकता है कि किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है। एक और परीक्षण में आपको बताता हूँ। एक कटोरे में आपको पानी और मोटा नमक डाल के मंदिर में रखना है। अगर 1 या 2 दिन में पानी का रंग बदल जाए या झाग आ जाए तो यह नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। मंदिर में घी का दिया जलाइए। अगर बिना हवा के भी दिया बार बार बुझ जाए तो यह संकेत है कि घर में किसी नकारात्मक शक्ति का वास है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसको हटाने के लिए सबसे पहले घर की रोज सफाई करें और नमक वाले पानी से पोछा लगाइए। रोज सुबह शाम कपूर, लोबान और गुगल जलाकर पूरे घर में इसका धूप दीजिए। मुख्य द्वार पे नींबू, लाल मिर्च और सरसों का उतारा करके बाहर फेंक दीजिए। हफ्ते में एक बार घर में हनुमान चालीसा या दुर्गा सप्तशती का अवश्य पाठ करें। इसके अलावा बगलामुखी अष्टोत्तर सतनाम का भी पाठ करें। तुलसी का पौधा लगाइए और रोज उस पे पानी डालिए। अगर ये सामान्य संकेत है, यानी कि सामान्य नकारात्मक शक्तियों का वास है, तो ये सब करने से आपके घर में शांति बनी रहेगी। पर किसी ने भारी जादू टोना किया हो, जैसे कि आपके पीछे किसी ने काली शक्ति छोड़ दी हो, तो इससे आपका काम नहीं बनेगा। आपको सिर्फ संकेत मिलेगा कि हाँ, किसी ने बुरा किया है, जादू टोना किया है, पर इसको वापस मोड़ने के लिए आपको कुछ और कार्य भी करना पड़ेगा। जैसे कि जैसे सामने शक्ति है, उससे कहीं शक्तिशाली शक्ति आपको उसके सामने रखनी पड़ेगी, अन्यथा आप इसको वापस नहीं घुमा पाओगे।